अकाउंट, लॉ, मैथ, इकोनॉमिक्स भैया केवल 25 से 30 दिन बचे हुए हैं। इस समंदर जैसे सिलेबस को रिवाइज कैसे करें? तो दोस्त इस वीडियो के बाद सिलेबस भी रिवाइज होगा और आप इसी अटेम्प्ट में पास भी होने वाले हो। बिकॉज़ आपका भाई ना ऑल सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ गया है। ट्रस्ट मी हर अटेम्प्ट में मैं ये टॉपिक्स लेके आता हूं और तकरीबन तकरीबन 250 टू 300 मार्क्स का वेटेज यहीं से होने वाला है। बिकॉज मैंने हर एक टॉपिक को सब टॉपिक डिवाइड किया है कि जैसे यदि अकाउंट का ये कंपनी अकाउंट है तो उसके सब टॉपिक क्या हैं और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। चारों सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे भाई ने ये सारा कुछ यहीं पे कंपाइल कर दिया है। इसके अलावा 30 डेज रिवीजन प्लान। यार अब रेंडम पढ़ाई से नहीं होगा, केवल आपसे 25-30 दिन बचे हुए हैं तो उसमें कैसे आपको डेली टारगेट करना है और कैसे आपको दो रिवीजन करना है, विथ मॉक टेस्ट देना है, सब कुछ जो है मैं यहाँ पे बता के जाने वाला हूं। एंड थर्ड एंड लास्ट कि भैया हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं तो तुम्हारा भाई वादा करके जा रहा है इस वीडियो में लास्ट में मैं बताने वाला हूं, मैं आपके साथ 30 डेज कंसिस्टेंट रहूंगा और आपको ओपन चैलेंज देता हूं। यदि आपने उस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया ना तो ये एग्जाम आप इसी अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हो। यार वीडियो में आगे बढ़े ना उससे पहले जाके नीचे आप कमेंट करो मेरे को, भैया आई विल गिव माई 100% सीए इंटरलोडिंग। जाके एक अच्छा प्यारा सा मैसेज करो और कमिटमेंट शो करो कि भैया मैं इस अटेम्प्ट के लिए ना अब बहुत ज्यादा सीरियस हूं और अगले 25-30 दिन जो कुछ भी आप बताओगे ना उसको 100% फॉलो करने वाला हूं। कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने केवल और केवल 30 डेज में अपनी सीरियसनेस दिखाई, ये वीडियो में बताए हुए सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और अपनी एग्जाम क्लियर की है। वीडियो को फटाफट लाइक कर लेना। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 का जादुई आंकड़ा, जिसे आप पार करते ही सीए इंटर में पहुंच जाओगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फटाफट हम समझते हैं और इसके साथ ना मैं आपको इस रिवीजन प्लान में कुछ रेफरेंस के लिए पीडीएफ भी देने वाला हूं, जैसे अकाउंट्स वगैरह के ट्रू फॉल्स होते हैं ना, वो भी मैं बताने वाला हूं कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बिकॉज उसमें मैंने सारे के सारे ट्रू फॉल्स वगैरह कंपाइल कर दिए हैं। तो चलो सबसे पहले हमारा टारगेट यहाँ पे छोटा मोटा नहीं बल्कि 300 का टारगेट रहेगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भैया ये अचीव कर सकते हैं क्या, अभी पॉसिबल है क्या? बेटा ये 300 तू सोचा ना तो मैं गिरी हालत में ये बोल सकता हूँ 250 का स्कोर तो तेरे आने वाला है। बिकॉज जो यहाँ पे आज मैं अकाउंट, लॉ, मैथ, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स बताने वाला हूँ ना, उसमें मैंने पूरे 10 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया है और वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए जो इंस्टीट्यूट बार बार आपसे पूछ रहा है। जैसे हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं अकाउंट सब्जेक्ट से। अकाउंट का यहाँ पे मैंने जो है ए कैटेगरी, अच्छा मैंने इसमें ए बी सी सारे कैटेगरी दे दिए। यदि आप ये वीडियो को बिना पेन कॉपी देख रहे हो ना तो प्लीज वीडियो को यहीं स्टॉप करो और जाओ पेन कॉपी लेके आओ। बिकॉज ये रैंडम वीडियो नहीं है यार, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला इजिली। बिकॉज हर एक सब्जेक्ट का इसी वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट पेशेंस के साथ देखना, ये वीडियो आपको एग्जाम क्लियर करवाने वाला है। तो कंपनी अकाउंट की बात करें तो बेटा इसमें सबसे पहले फॉर फीचर 15 मार्क्स क्लियर कट आपके एग्जाम में हर अटेम्प्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर भी मैं बता देता हूं, 5 का बी। ये वो क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। री इशू फॉर फीचर, ये दोनों क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। राइट इशू अच्छे से करके जाना, देख के जाना, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है पूछ सकता है। बोनस इशू देखोगे, रिडम्पशन ऑफ डिफरेंस और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा है। टोटल ये टॉपिक मिला के 25 मार्क्स का इंस्टीट्यूट आपसे पूछने वाला है। यानी अकाउंट में यदि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है ना तो प्लीज अब ना 25 मार्क्स के लिए कंपनी अकाउंट के ये जो मैंने चारों पांचों टॉपिक बताए हैं ना वो कर लो। किस क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना है मैं बताऊंगा, वहां से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यदि वो क्वेश्चन भी करके चले गए ना तो भी तुम्हारा काम हो जाने वाला है। प्रोवाइडेड वीडियो को लास्ट तक देखना होगा यार, अच्छे से सीरियस होके देखना होगा, तभी जाके आपको ये पूरे पूरे मार्क्स आएंगे और 30-25 डेज का आपको यूटिलाइजेशन होगा। सेकंड हो गया हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में डेथ ऑफ पार्टनर हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और आपके भी अटेम्प्ट में आएगा। एडमिशन और डेथ, एडमिशन और डेथ से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से करके जाओगे। देन सेकंड आप रखोगे रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन वाले क्वेश्चन, इनको करके जाना। यहाँ पे क्या नहीं मिस करना है, गुडविल को बिल्कुल भी मिस न करना दोस्त। यदि आपने गुडविल का एडजस्टमेंट मिस किया ना तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ सकती है। सो इसको अच्छे से करके जाना और ये टोटल 20 मार्क्स का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर
नंबर 4 में ये जो है वो टॉपिक दिखने वाले हैं। सारे जो है इंक्लूडिंग क्वेश्चन के साथ आप एग्जाम के बाद आके इस वीडियो को देख लेना और बताना मेरे को रिकंसाइल करके कि हाँ भैया आया कि नहीं आया, ये मैं वादे के साथ बोल रहा हूँ। देन उसके बाद छोटू-छोटू टॉपिक बीआरएस, इन्वेंटरी और डेप्रिसिएशन। पासबुक के ओडी वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाना क्योंकि इंस्टीट्यूट इसी में घुमाता है और इसको आपने टैकल कर लिया तो काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्पेशल जो है अटेंशन देना होगा एडजस्टमेंट में। कहाँ पे? इन्वेंटरी वाले में। मार्कअप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कॉस्ट में दिया, सेल में दिया, वो वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। और यहाँ पे जो है चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड पे इंस्टीट्यूट कभी-कभी गेम खेलता है, ये अच्छे से करके जाओगे। 25 मार्क्स यहाँ तक का, यदि इनको ही देखोगे ना, तो ये आपका वेटेज हो गया 60 प्लस का। ट्रस्ट मी, यदि तू कुछ नहीं कर रहा है ना, इन चैप्टर को अच्छे से करके जा, 60 प्लस गारंटीड है, यहीं से आएँगे। कुछ भी नहीं किया तो भी। अब आते हैं बी वाले में। पर भैया हम इतना काम करके चले गए तो हो जाएगा? ना बाबा ना। यदि आपका एम है 300 प्लस का तो तेरे को ए, बी, सी सारे ट्राई करने होंगे। बट फर्स्ट प्रेफरेंस यदि अकाउंट में कर रहे हो तो इसको करना होगा। देन हम आते हैं बी वाले टॉपिक में। बी वाले टॉपिक में कौन से हैं भैया? फाइनल अकाउंट, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पे बहुत ज्यादा जोर देना। स्पेशल अटेंशन ऑन एडजस्टमेंट कहाँ पे? स्पेशली एनपीओ पे। एनपीओ, और ये टॉपिक आपका 20 टू 25 मार्क्स का आने वाला है। देन उसके बाद सी कैटेगरी है थ्योरी, और थ्योरी बहुत जरूरी है। अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बट थ्योरी और अकाउंटिंग प्रोसेस, इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये करके जाना। इस थ्योरी के लिए मैं आपको वीडियो में कुछ स्पेशल भी देने वाला हूं, कैसे आप महज 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी में ना इस थ्योरी को पूरा पूरा कंप्लीट कर लोगे। और ये थ्योरी और ट्रू फॉल्स मिला के 21 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स का ये आ जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले क्वेश्चन यहाँ पे एंट्री विद जीएसटी एक बार अच्छे से देख के जाना। और ये अकाउंट का है 100 मार्क्स का पेपर। ट्रस्ट मी, आप इस टॉपिक को इसी सीक्वेंस में करते हो ना, तो आपसे ये 60 प्लस तो कहीं नहीं गए अकाउंट से सब्जेक्ट में। बट अब आती है लॉ, और भाई साहब लॉ ने जो कोहराम मचाया है ना, सबसे ज्यादा तबाह करता है लॉ। ट्रस्ट में, यदि आप इस वीडियो में यहां तक हो ना, अपने नाम के आगे सी लिख के मेरे को जरूर बताना, बिकॉज आप सीरियस स्टूडेंट हो। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पता है यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, पर ये लॉ के टॉपिक ना आपके लिए वरदान साबित होंगे। सबसे पहले लॉ में आ गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेटा जी 33 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले कंसिडरेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट एजेंसी, ये सारे वो टॉपिक हैं जिनको अच्छे से करके जाओगे और ये कवरेज होने वाला है 30 मार्क्स के आसपास का। आईआरएफ छोटा सा चैप्टर 10 पेज का है, पर आपको जो है वो 6 मार्क्स जरूर दे के जाएगा। रेगुलेटरी बॉडी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार देख के जाना। एलएलपी, डिफरेंस विथ अदर फॉर्म और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 6 प्लस 6 12 मार्क्स का, और ये 30 मार्क्स यानी 42 मार्क्स यहीं से कवरेज होने वाले। अकेले ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है ना उनको करना है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है जो कि मैं बताने वाला हूं। इसके बाद यहाँ पे मैं जो है वो दो आपको टेस्ट डेट दे रहा हूं, एक 8 अगस्त से स्टार्ट होगी और दूसरी 23 ऑफ अगस्त से, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी कॉपी चेक करके देने वाले। इसके अलावा आपको इसमें ना बहुत सारे फीचर मिलने वाले हैं। जैसे आपको मिलने वाला है, सबसे पहले क्या मिल जाएगा बेटा, क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा मिल जाएगा, जिसमें मैं आपसे बातें कर रहा था ना कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हम जो है आपको यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे। हम डेली वीडियो कॉल में भी मिल जाएंगे। 8 फुल सिलेबस टेस्ट होगा, इवेल्युएशन होगा, टॉपर सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस होगा, और ये सारा कुछ आएगा 100% रिफंड पॉलिसी के साथ। यानी आपने ये टॉपिक कर लिया, जो इसमें क्वेश्चन है उस टेस्ट पेपर को अच्छे से लगा लिया, और एग्जाम में जा रहे हो ना तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बट ये जो बैच है वो केवल और केवल 21 स्टूडेंट की आती है। मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि इससे जो है आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई हो जाएगी। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, ये है वो टेस्ट की डेट जहां से आप जो है हमें फर्स्ट टेस्ट देने वाले हो, लाइक 8 ऑफ अगस्त। देन इसके बाद आ जाते हैं हम बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी में क्या आता है लॉ में? सबसे पहला हो गया कंपनी एक्ट, इसमें हो गया कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ इंड्रोड मैनेजमेंट, ये 15 टू 20 मार्क्स जो है कवरेज करने वाला है। सोगा भाई सोगा बहुत जरूरी है, कंडीशन, वारंटी, अनपेड सेलर और राइट्स, ठीक है, ये 15 मार्क्स तक के कवरेज होने वाले हैं। देन आ जाता है हमारा सी कैटेगरी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, इसके अलावा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म 15 मार्क्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफिकेशन, इसके अलावा
हमारा रूल ऑफ कंपनसेशन और ये चैप्टर आपका कंप्लीट करने वाला है 14 मार्क्स। ये 2 सब्जेक्ट हुई जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव हैं, जिसमें आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, जो टेस्ट मॉक टेस्ट हमने दिया उसको अच्छे से किया, उसमें लिख-लिख के दिया, हमने उसको गलती करेक्ट करके दिया, आपका काम हो जाने वाला है। अब बारी आती है हमारे एमसीक्यू पेपर की और एमसीक्यू पेपर के लिए भी तुम्हारे भाई ने व्यवस्था कर दी। इसी से तो तुम डर रहे हो ना। प्रॉब्लम ये है कि तुम इसी से तो डर रहे हो ना, किससे? मैथ से। तो मैथ में तो ऑलरेडी ये सारी चीजें कर दी है। सबसे पहले हमारा ए कैटेगरी का टॉपिक एलआर, भाई ये संजीवनी है आपके लिए, 20 मार्क्स यहीं से आने वाला है। मैथ तो अकेले छोटा छोटा पोर्शन है, एलआर जो है वो 20 मार्क्स का आने वाला है। फिर मैथ में क्या करना है भैया? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, एन्युटी वाला, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सीएजीआर, एन्युटी, और ये मिनिमम 14 मार्क्स का आने वाला है। इसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, और हमारा ये जो है सेट सीक्वेंस जो है एपीजीपी करके जाओगे, जो कि 8 टू 10 मार्क्स टोटल हो गए ये 13 मार्क्स। यदि आपने मैथ में इतना भी कर लिया तो आपको 13 आउट ऑफ 40, यहाँ पे 30 जो है मार्क्स आ रहे हैं। और सेम सिचुएशन है हमारी स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में देखोगे तो ये जो है स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन और इंडेक्स, टोटल मैंने यहाँ पे कितने 5 टॉपिक दिए, और ये 5 टॉपिक मिला के अगेन 30 मार्क्स का आपका वेटेज रखने वाले। किसी भी अटेम्प्ट में देख लो, ये टॉपिक हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं इको की, कि भैया इको में क्या करना है। देख इको का भी तेरे को बता देता हूं कि इको में क्या करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, एक कैटेगरी में इको के मैंने कौन कौन से टॉपिक डाले हैं? चैप्टर 4, चैप्टर 2, 5, 3, ये टोटल मिला के आपका कवरेज पता 15, 10, 15 और 10, यानी 50 मार्क्स तो इकोनॉमिक्स के यही चैप्टर आएंगे। अकेले 4 चैप्टर मिला के आपको 50 मार्क्स दे के जाएंगे। इन चैप्टर को एक कैटेगरी में रखना और सबसे पहले इन्हीं को करना। एमसीक्यू अच्छे से कर लेना, इनके इंपॉर्टेंट वाले अपने क्वेश्चन बैंक में मिल भी जाएंगे। हम जो है अपने क्लास में मेंटोरशिप में आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बट ऑलवेज मैं बोलता हूं कि कवरेज पूरा करना है। लास्ट में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जो रद्दी क्वेश्चन है उनको नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा कैटेगरी बी, इसमें पब्लिक फाइनेंस हो गया, मनी मार्केट हो गया और इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। ये 30 मार्क्स हर एक चैप्टर 10-10 मार्क्स का आने वाला है। और कैटेगरी सी में हमारा हो गया चैप्टर 1 और चैप्टर 6, और ये बेटा हो गया हमारा टोटल टोटल 10 मार्क्स का। सॉर्टेड। यदि आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो भाई सच में आप जाके एक दिल से कमेंट लिखना कि क्या मजा आया भैया। सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मेरे पास हो गए और हम यहाँ से आग लगाने वाले हैं। नीचे जाके लिखो कि यस भैया, अब हमारा ड्रीम स्कोर ये है और हम इसको अचीव करके रहेंगे। बट दोस्त, अभी हमारी पिक्चर जो है थोड़ी सी बाकी है, वो है हमारा रिवीजन प्लान। दूसरा कमिटमेंट मैंने किया था, देखो मैंने पूरा का पूरा रिवीजन प्लान बना दिया है, और आपको जो है ऑलरेडी बैच में हम लोग हर दिन मिलते हैं, तो डेली बेसिस पे ट्रैकिंग वगैरह तो होती है, वो तो अलग ही चलेगा, ठीक है। उनका स्केड्यूल अलग ही चलता है, वहां पे इनरोल कर रहे हो तो वो वाला स्केड्यूल फॉलो करना। फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन का यहाँ पे दिया है मैंने, 4 डेज इस सब्जेक्ट आप करने वाले हो, और इसके साथ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना विथ मॉक, ठीक है। और इन सारे मॉक को, ये कुछ नहीं कर रहे हो ना यार, आईसीआई वाला मॉक लिख लो, ठीक है, उसको किसी से चेक करवा लो, एटलीस्ट आपका इतना सा तो पोर्शन काम हो जाएगा। और सेकंड रिवीजन में 3 डेज इस सब्जेक्ट करोगे और 1.5 डेज का प्लानर फॉलो करना, यानी यदि आज अकाउंट का तो परसों लॉ का, उसके बाद जो है मैथ और इकोनॉमिक्स ऐसे टेस्ट दोगे, तभी जाके एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर होगे। ट्रस्ट मी, यहाँ से आप जब भी वीडियो देख रहे हो, यदि 30 डेज कंसिडर करते हैं इंटू 10 आवर्स, आपके पास 300 घंटे हैं, और 300 घंटे की पढ़ाई में सीए फाउंडेशन आराम से क्लियर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंट रहो। और लास्ट वादा था तुम्हारे भाई का कि कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी। एनीवे, मैंने आपको बताया था कि अकाउंट का ट्रू फॉल्स वाली जो थ्योरी है, उसका एक कंपाइलेशन मैं दूंगा, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अपकमिंग 2 to 3 डेज में मैं वहां पे पूरा का पूरा पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सारे ट्रू फॉल्स और थ्योरी कवर होने वाले हैं, जो कि आपका कवर करेगा 20 मार्क्स का। और कुछ यदि चाहिए ना, तो वीडियो पे कमेंट कर दो, तुम्हारा भाई जरूर वीडियो बनाने वाला है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी। भैया हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, कैसे करें? दोस्त आजा तू 5 AM क्लब। ये क्या कौन सा क्लब है भाई? ये वो क्लब है कि सुबह 5 बजे मैं तेरे साथ टीम के साथ जो है वो वहां पे 500
50 बच्चे आज की भी डेट में डेली पढ़ रहे हैं। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और बैच वाले स्टूडेंट को तो पहले इसका एक्सेस मिल ही जाता है। नीचे जाके लिखना 5 पीएम क्लब #5 पीएम क्लब, मैं डिटेल शेयर कर दूँगा और बैच में एनरोल हो रहे हो तो आपको एक ऑलरेडी एक लिंक आ जाएगी 5 पीएम क्लब की और धूम मचाएँगे। बट जल्दी करना यार बिकॉज़ 21 स्टूडेंट हैं, नीचे मैंने लिंक दी है, फटाफट जाके उसको देख लेना, चेकआउट कर लेना, बट इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सच में तुमको वीडियो लगी है बिकॉज़ कमिंग डेज़ में मैं आपको बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा, जैसे कि आखिर कौन-कौन से वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंट के, लॉ के, मैथ, इकोनॉमिक्स के, लास्ट 15 डेज़ में क्या गलतियाँ नहीं करनी है। आखिर हमें जो है पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग लास्ट 3 डेज़ में अकाउंट को कैसे करना है, बहुत सारी स्ट्रेटजी ड्यू है जो कि मैं अपलोड करने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय।